वो जब फिल्म मेकर बनेंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनके लिए राष्ट्रवादी तो सबसे बड़े खतरा हो गए, वो तो फांसीवादी है। इस कारण से वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं सकते हैं। वो इसी विचारधारा से यही ढपली बजाओ, ये उखाड़ फेंको, छाती कूटो, बाकी राजनीति तो हर जगह पर, और फिल्म इंडस्ट्री तो उसको कभी हम अलग कर ही नहीं सकते। कोई फिल्म आप बनाओगे कैसे जब तक आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, कोई दृष्टिकोण नहीं होगा, समाज की तरफ देखने का, परिवार की तरफ देखने का, विवाह की तरफ देखने का, देश की तरफ देखने का, संस्कृति की तरफ देखने का, रीति रिवाजों की तरफ देखने का। उसके बगैर आप कैरेक्टर्स लिखेंगे कैसे, कहानी लिखेंगे कैसे? वो तो अभिन्न अंग है। पॉलिटिक्स हो, आइडियोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, वो तो अभिन्न अंग है, क्योंकि वहां पर भी तो बच्चे ही पढ़ रहे हैं ना, छात्र ही पढ़ रहे हैं ना। उन्हें भी तो बचाने की आवश्यकता है ऐसी जहरीली विचारधारा से, जहरीली वामपंथी विचारधारा से। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों सर्वप्रथम सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय घोष लगा दीजिए। सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दीजिए। दोस्तों परसों 22 जनवरी को इतिहास के सबसे पावन, पवित्र, दिव्य, भव्य ऐसे ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बने। परसों अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ, परंतु उसी समय FTII पुणे में कैंपस में रिमेंबर बाबरी, डेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार का बैनर लगाया गया था। और भी कुछ कुछ क्या क्या हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब वो बैनर लगाए जाने के बाद में कुछ राष्ट्रवादी लोग वहाँ पर आए, उन्होंने वो बैनर हटाने का प्रयास किया। फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने विरोध किया, पुलिस वहाँ पर आई, और पुलिस ने जो बाहर से जो लोग आए थे बैनर हटाने के लिए, उनमें से 3 लोगों को अरेस्ट किया है और उन पर केस दर्ज हुआ है। यह हमें रिपोर्ट्स के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। अब जिस समय प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था उस समय FTI पुणे में कैंपस में ये रिमेंबर बाबरी, डेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बैनर तो लगाया ही गया था। उसके साथ में ही दे ऑल्सो हेल्ड अ फोटो एग्जीबिशन ऑन द बाबरी डिमोलिशन एंड स्क्रीन्ड आनंद पटवर्धन्स राम के नाम डॉक्यूमेंट्री ऑन द पॉलिटिक्स बिहाइंड द राम जन्मभूमि मूवमेंट। यानी बाहर तो बैनर लगाया गया था रिमेंबर बाबरी, और उसके साथ में ही एक फोटो एग्जीबिशन रखा गया था विवादित ढांचे के विध्वंस से जुड़ा हुआ, और आनंद पटवर्धन जैसे वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म मेकर की राम के नाम डॉक्यूमेंट्री, उसकी स्क्रीनिंग हुई। हाँ, और ये वहाँ का जो स्टूडेंट एसोसिएशन है FTI का, उसके द्वारा किया गया, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। और ये कोई FTI में पहली बार हुआ ऐसे बात नहीं है, समय समय पर हम इस प्रकार की घटनाएं वहाँ से सुनते ही रहते हैं। अभी पिछले वर्ष ही देख लीजिए, जब द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग FTI पुणे में हुई थी, उस समय भी जो वहाँ का स्टूडेंट एसोसिएशन है उन्होंने इसी प्रकार के बैनर वगैरह पकड़े थे, ढपली वगैरह बजाकर, नारे वगैरह लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था, और बैनर पर वही बातें लिखी थी कि हम रिजेक्ट करते हैं RSS के रिग्रेसिव हेट प्रोपेगेंडा को, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें उस समय की गई थी। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, जैसे कि गजेंद्र चौहान जी को जब FTI का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, तब भी कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन हुए थे, बहुत बड़ा। वो सब वीडियोस मैंने आपको पिछले इस वीडियो में दिखाया भी हुआ है कि भाई कुछ भगवा हम पर थोपा जा रहा है, फांसीवादी वगैरह वगैरह, जो टिपिकल से नारे वगैरह होते हैं, वो सब उस समय हुआ था। काफ़ी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। देखिए कई सारे मित्र मुझे पूछते हैं कि क्या बॉलीवुड बदल सकता है, क्या बॉलीवुड में कुछ बदलाव आएगा? अब दोस्तों आप हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि ऐसे फिल्म इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने वाले जो फिल्म मेकर्स होंगे वो क्या बनाएंगे? वो कुछ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ऐसी कुछ फिल्में बना सकते हैं? आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, अपने हृदय पर हाथ रखकर, ऐसे फिल्म मेकर्स क्या बनाएंगे? वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए जो बचपन होता है, युवा अवस्था होती है ना, वो कच्चे मिट्टी की तरह होती है, उसे जैसा आकार दिया जाए वैसे ही घड़ा बनता है। अब पिछली बार जब R माधवन जी को FTI का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था कुछ महीने पहले, तब मुझे प्रसन्नता हुई थी, लगा था कि शायद कुछ बदलाव हमें देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए छात्र तो जैसे शिक्षक होंगे, टीचर्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, जो भी है उसके अनुसार ही छात्रों की विचार या देखने का दृष्टिकोण बदलता रहता है, परिवर्तित होता है।
अब पता नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिला। अभी भी इस प्रकार के पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह हमने एफटीआई पुणे में देखे हैं। इवन जेएनयू और जादवपुर से भी ऐसी किसी घटना का उल्लेख मैंने नहीं सुना। हाँ, जामिया मिलिया में कुछ ऐसे नारे लगाए गए थे, ये थोड़ा सा पढ़ने को मिलता है, पर जेएनयू और जादवपुर से भी ऐसी कोई घटना का उल्लेख मैंने कम से कम नहीं देखा किसी रिपोर्ट वगैरह में। अगर मुझसे छूट गया हो तो आप बताना। पर सोचिए, जेएनयू और जादवपुर में तक मतलब वो वहाँ पर तो हमेशा से ही वामपंथी छात्रों का चलता ही रहता था ना, आंदोलन वगैरह वगैरह। पिछले 2 वर्षों से थोड़ा कम हो गया है अभी, नहीं तो उससे पहले आप देख लीजिए, हर समय ढपली लेकर के आज़ादी आज़ादी के नारे, ये प्रॉब्लम, वो समस्या, इसको लेकर आंदोलन, उसको लेकर के आंदोलन, यही चलता रहता था जेएनयू, जादवपुर वगैरह वगैरह। इस बार तो वहाँ से भी कोई ऐसी घटना या नारे या पोस्टर्स वगैरह ये सुनने को नहीं मिला, पर एफटीआई से ये सुनने को मिला। और इसी से हमें पता चलता है कि समस्या अपनी जड़ें कितनी गहराई तक जमा चुकी है, प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बड़ी है। और इसी कारण से मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में, विशेषतः बॉलीवुड में, कुछ तुरंत हमें बदलाव देखने को मिलेगा ऐसा मुझे कम से कम नहीं लगता। क्योंकि भाई, अब जैसी नींव बन जाती है एक बार जीवन की, अब जो छात्र है उनको शिक्षकों के द्वारा या जिस भी कारण से, पता नहीं, जो कुछ भी कारण होगा, अब उनके जीवन का बेस, नींव वैसी बन गई, उनका देखने का दृष्टिकोण ही वैसा बन गया है। उनके अनुसार इस देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, ये ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है और हमको इसे उखाड़ फेंकना है। विदेशी आक्रांता उनके अनुसार सबसे वो उन्होंने यहाँ पर सब कुछ वैभव लाया। हाँ, वो महान थे विदेशी आक्रांता। ये जब उनका देखने का दृष्टिकोण एक बार बचपन में बन गया तो बाद में फिर कितना भी बोल लीजिए, वो बदलाव नहीं आता। और ऐसे माइंडसेट से जो लोग उनके जीवन का बेस बना हुआ है, वो जब फिल्म मेकर बनेंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनके लिए राष्ट्रवादी तो सबसे बड़े खतरा हो गए, वो तो फांसीवादी है, उनको तो हमें उखाड़ फेंकना है। तो यही माइंडसेट, और वही हम आजकल देख लीजिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट, आने वाली हर समय आने वाली फिल्में, वेब सीरीज वगैरह, यही सब कुछ तो हम एक्टिविज्म देखते रहते हैं ना। ऐसे इंस्टीट्यूट्स तो वोक एक्टिविस्ट बनाने का अड्डा मुझे तो कम से कम लगते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई फिल्मों में पॉलिटिक्स कहाँ से आ गया, भाई कला और साहित्य के क्षेत्र में जितना पॉलिटिक्स होता है ना, उतना तो पॉलिटिशियंस भी पॉलिटिक्स नहीं करते। सबसे ज्यादा राजनीति कला और साहित्य के क्षेत्र में ही होती है, और उसको कभी भी कोई बदल नहीं सकता। बदलाव हम ये ला सकते हैं कि हम वहां पर राष्ट्रवादी विचारधारा से बच्चों को सिखा सकते हैं। जो अभी वामपंथियों का वर्चस्व देखने को मिलता है ना, वो हम बदल सकते हैं। बाकी राजनीति तो हर जगह पर, और फिल्म इंडस्ट्री तो उसको कभी हम अलग कर ही नहीं सकते। कोई फिल्म आप बनाओगे कैसे जब तक आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, कोई दृष्टिकोण नहीं होगा, समाज की तरफ देखने का, परिवार की तरफ देखने का, विवाह की तरफ देखने का, देश की तरफ देखने का, संस्कृति की तरफ देखने का, रीति रिवाजों की तरफ देखने का। उसके बगैर आप कैरेक्टर्स लिखेंगे कैसे, कहानी लिखेंगे कैसे? वो तो अभिन्न अंग है। पॉलिटिक्स हो, आइडियोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, वो तो अभिन्न अंग है। उसके बगैर तो शुरुआत ही नहीं हो सकती कला और साहित्य के क्षेत्र की। फिल्म बन ही नहीं सकती, तो राजनीति वहां से दूर नहीं हो सकती, वो तो होगा ही, परंतु विचारधारा में बदलाव अवश्य हम ला सकते हैं। वो कम से कम अभी मुझे देखने को नहीं मिल रहा एफटीआई पुणे में। इवन जेएनयू जादवपुर से मैं जो यही आश्चर्य हुआ, वहां से हमने कोई स्लोगन्स या बैनर्स वगैरह नहीं देखे, पर यहाँ पर हमें ये देखने को मिला। तो फिल्म इंडस्ट्री में जो समस्या है वो कितने गहराई तक है, कितनी ज़्यादा बड़ी है, ये इससे हमें पता चलता है। आशा करते हैं कि आर माधवन जी आने वाले समय में कुछ बदलाव लेकर के आए, क्योंकि वहाँ पर भी तो बच्चे ही पढ़ रहे हैं ना, छात्र ही पढ़ रहे हैं ना, उन्हें भी तो बचाने की आवश्यकता है ऐसी जहरीली विचारधारा से, जहरीली वामपंथी विचारधारा से। देखते हैं, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर भी आने वाले समय में हमें बदलाव देखने को मिले। और जब वहाँ पर बदलाव होगा ना, तो उसके बाद फिर आगे अपने आप हमें बदलाव देखने को मिलेगा। अभी जो इंडस्ट्री में जो मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स हम देखते हैं, मेन स्ट्रीम हो या जो आर्ट हाउस फिल्में वगैरह भी बनाते हैं, अधिकतर हम इसी विचारधारा के फिल्म मेकर्स देखते हैं। इस कारण से वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं सकते हैं। वो इसी विचारधारा से, यही ढपली बजाओ, ये उखाड़ फेंको, छाती कूटो, रीति रिवाज उखाड़ो, पर रीति रिवाज, परंपराएं, पेरेंट्स, समाज, ये उनके लिए सबसे बड़े शत्रु होते हैं। राष्ट्रवाद उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अभी तो ऑलरेडी वो जनरेशन है फिल्म इंडस्ट्री में, और अभी ये जनरेशन भी इसी विचारधारा के साथ में फिल्म मेकिंग सीख रही है। तो इसी कारण से मैंने कहा कि आने वाले कुछ 5-7 वर्षों तक तो मुझे कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा भाई फिल्म इंडस्ट्री में। हो सकता है कि अभी कुछ चेंज लाए तो आने वाले 5-7 वर्षों के बाद में शायद हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि नया इकोसिस्टम ऐसे ही तुरंत ऐसे कहीं से हवा से तो नहीं खड़ा हो जाएगा ना। फिल्म मेकर्स तो ऐसे इंस्टीट्यूट से ही पढ़कर निकलते हैं,
वहाँ पर तो हम यही सब बातें देख रहे हैं। बाकी आप सब मित्रों के इस पर क्या विचार हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।